हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग लेके। और मैं ये रीडिंग पहली बार कर रही हूँ अपने चैनल पे। द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन और अ पार्टनर। ओके, लव मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के लिए। ओके, सो आज हम वो देखेंगे। एंड ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए तब का मैसेज होगा। ओके, सो ये टाइमलेस है, तो आप कभी भी देख सकते हैं एंड ये आपसे रेजोनेट होगी। टैरो के थ्रू जो भी मैसेजेस आए हैं सारे खुद पे इम्पोज मत करिएगा। जो भी आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन पे मैच होते हैं। ओके, जो पार्ट मैच ना हो प्लीज़ उसको ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज मत करिएगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग आपसे मैच हो। मे बी शायद कुछ हो, चाहे हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच हो सकती है। एंड आपकी रीडिंग अगर बिल्कुल भी मैच नहीं होती है तो आई एम सॉरी, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ हमारे लिए खुद के लिए ही हो। मे बी शायद दूसरों के लिए भी हो सकती है, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। ओके, ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और रीडिंग के थ्रू कोई भी फर्दर क्लैरिटी की ज़रूरत हो, कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लें। मुझसे लें या किसी और से लें, बट कोई भी डिसीजन या कंक्लूजन बनाने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक करा लें, तभी कोई फाइनल डिसीजन पे आएँ। ओके, एंड अगर मुझसे प्राइवेट रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा हैंडल है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग और गाइडेंस ले सकती हैं। ओके, तो चलिए देख। तो सबसे पहले हम आपके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है उनकी, क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, हम सबसे पहले ये देखेंगे। हम लव मैसेजेस देख रहे हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन के लिए आपके लिए क्या मैसेज, आपके पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए, सॉरी। ओके, सो सबसे पहले हम आज ऑरेकल डेक से सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ओके, मैसअप हो गया। ओके, ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द आउटसाइडर। ओके, द माइजर, गाइडेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है लेजीनेस। ओके, सबसे पहले आपका आया है द आउटसाइडर कार्ड। ओके, द आउटसाइडर, इट्स अ माइनर अरकाना सारे आए हैं आपके, और सारे के सारे आपके पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मटीरियलिस्टिक थी। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैसेज के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि आप उन्हें आपने जिस तरह भी उन्हें बहुत ना आउटसाइडर सा फील होता है। ओके, आउटसाइड सा फील होता है। आप देख रहे हैं वो अपने को आपकी लाइफ में ना उन्हें फील होता है कि वो एक आउटसाइडर है। ओके, अब आप समझे, जैसे कि ये छोटा सा पर्सन है जो कि बहुत इनोसेंस है, और ये एक केज में एक डोर है उसके सामने जिसमें कि उसको लॉक लगा हुआ है, बट और इस पर्सन को लग रहा है कि वो एक चेन्ड है, और वो इतना इनोसेंस है कि उसको ये बताया गया है कि वो इस डोर से निकलना चाहता है, बट उससे लग रहा है कि ये लॉक है और वो निकल नहीं सकता। बट आप ध्यान से देखेंगे तो ये लॉक जो है वो अनलॉक है, ये लॉक्ड है ही नहीं। बट ये पर्सन इतना इनोसेंट है कि ये बाहर इनोसेंट है, चाइल्ड लाइक है, कि इतना करेज ही नहीं है, समझ नहीं पा रहा है कि वो डोर लॉक है ही नहीं। वो चाहे तो वो लॉक अनलॉक करके उस चेन को हटा के डोर को ओपन करके अपने इमोशंस को खुद को फ्री कर सकता है, बट
वो खुद को इतना अनेबल, इतना चेन समझ रहा है कि उसने अपनी चीज़ों को, उसे लग रहा है कि वो इस गेट को ओपन ही नहीं कर सकता। ओके ओके, डिफ़िकल्टी हो रही है, बिलीफ सिस्टम ऐसा है। ये पर्सन ने खुद को एक बिलीफ सेट कर लिया है, खुद के इमोशन को ओपन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है, उन्हें एक बहुत ही स्टकनेस फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि वो एक केज में हो गए हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को इतना स्टक करके रख लिया है, इतनी बाउंडेशन लगा के रख ली है, अपनी फीलिंग को इतना क्लोज्ड ऑफ करके रख लिया है, और उन्हें इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है खुद को ओपन करने में, अपने खुद को एक्सप्रेस करने में, अपनी फीलिंग्स को बताने में। और उन्हें लगने लगा है कि आपकी लाइफ में ना वो इसी तरह गेट के बाहर ही रहते हैं, जहाँ वो बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि आप जो हैं वो ओपन अप नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। इनको लगता है कि ये अपने इमोशंस को ना बहुत ही क्लोज्ड कर लेते हैं, बहुत ही आपने नोटिस किया होगा, ये ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ओके, ये अपने बारे में चीज़ों को बताते नहीं होंगे, जबकि चाहते ज़रूर होंगे बट ये बताते नहीं होंगे। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कर नहीं सकते, बट इनसे हो नहीं पाता। इनको ऐसा फील होता है कि ये एक केज में बंद है, सारी चीज़ें खुली हैं। ये इनका परसेप्शन है। ओके, ये इनके देखने का परसेप्शन है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने सच में इनको आउटसाइडर फील कराया होगा, मे बी, बट ज़रूरी नहीं है। बट ये इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में ये एक आउटसाइडर की तरह फील करते हैं। ओके, ये बहुत चीज़ें करना चाहते हैं बट ये कर नहीं पाते हैं, अपनी एनर्जी को आउटसाइड कर ले, या आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। ओके, जिसकी वजह से इनको फील होता है कि ये एक आउटसाइडर है, चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत ही खुद को बहुत ही एक बाउंडेशन में रखते हैं। ओके, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लव मैसेजेस आपके लिए देख रही थी, बट टैरो कार्ड की यही ब्यूटी है। ये लव मैसेजेस ही हैं, लेकिन ये आपके लिए एक डीप मैसेजेस हैं, एक डीप थॉट है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, बिकॉज मैं लव रीडिंग करना चाह, जो कि मैंने स्टार्टिंग ही लव रीडिंग मैसेजेस से ही किए थे, बट आपके जो मैसेजेस आए हैं वो जस्ट अपोजिट आ गए हैं। ओके, जस्ट अपोजिट आए हैं। ओके, बट इट्स अ डीप मैसेजेस। ओके, बट इन लव कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है खुद को ये इस तरह की फीलिंग में रखने की वजह से इन्होंने, पता है, अपने को इस तरह की आउटसाइडर या इस चीज़ों से खुद को निकालना चाहते हैं, बट खुद फिर भी सब कुछ फ्री होते हुए भी ये चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, बट फिर भी ये इस पोजीशन पे इसलिए ज़रूरी रहते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को ना, एक मटेरियलिस्टिक थिंग ज़रूर है इनके साथ। इन्होंने, देख रहे हैं, इनकी नज़र हमेशा उन वैल्यूबल, उन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे ज़्यादा रही है। उसकी वजह से इन्होंने सबसे इतना क्लोज्ड ऑफ इसलिए कर लिया है बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपनी उस मटेरियलिस्टिक थिंग में ना एक उसी में रह गए हैं, अपनी सराउंडिंग्स में वो उसी में रह गए हैं। और ख़ुद को देख रहे हैं कि फोर्ट को कितना फोर्ट बना लिया, एक दीवार बना ली है। जैसे कि एक फोर्ट नहीं बना रहता है, उसकी फोर्ट की दीवार होती है किले की, वैसा किला टाइप का देखिए एक वॉल बना ली है। और अपने साथ इस लेडी को देख रहे हैं, इसने सारे वो मटेरियल जो इसके बहुत ज़्यादा करीब है, इसने वो सब कुछ अपने पास अपना जकड़ के रख, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को इतना ज़्यादा ये वैल्यू देते हैं कि ये भूल गए हैं कि इमोशन, प्यार और फीलिंग्स भी कुछ होती हैं, थॉट्स भी कुछ होते हैं, महसूस करना भूल गए हैं। इन्होंने इन चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी दे दी कि शायद वो आपको
वो प्रायोरिटी दे ही नहीं पाए। आपकी तरफ से जो चीज़ें उनको एज अ गिफ्ट ऑफर हुई, आपका लव, आपकी केयर, आपकी वार्म, आपके मदरली फिगर, अगर आप फीमेल हैं तो मदरली फिगर, अगर आप मेल हैं तो एज अ फादरली फिगर, जो चीज़ें हैं वो इंसान वो देख ही नहीं पाया। उसकी इम्पोर्टेंस, उसने अपना सारा टाइम, अपनी सारी एफर्ट, अपना वैल्यूबल टाइम, अपना सारे एफर्ट जो हैं वो इन चीज़ों पे इतना लगा लिया कि आप इस लेडी का वो देख रहे हैं, इसने अपनी हालत क्या कर ली है, अपनी इमोशंस को, अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा खुद में कंट्रोल कर लिया है और उन चीज़ों पे मेहनत करी है, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता है, बहुत ही होल्ड करके रखा है। देख रहे हैं किस तरह होल्ड कर लिया और एक वॉल क्रिएट कर ली है अपने सराउंडिंग में कि इसकी इस वॉल से प्रोटेक्शन इनको मिले और इस बाउंड्री को कोई क्रॉस ना कर पाए, और इन चीज़ों को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, जबकि इनको ज़रूरत है कि ये इन चीज़ों को इन्होंने होल्ड कर रखा है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती है इनको, ये चीज़ शायद इन्होंने इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे दी है कि वो लाइफ की जो सच में इम्पोर्टेंस होती है ना, जो ब्यूटी होती है, उसको जीना भूल गए हैं, जिसकी वजह से उनकी आज ये हालत है। ओके, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को एक गेट, खुद को ना चेंज समझ रहे हैं, अब चीज़ों को होल्ड कर। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि इन्होंने शायद अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वैल्यू को इतनी प्रायोरिटी दे दी कि आज ये सफ़र कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई भी लव, फीलिंग्स जैसी चीज़ें इनकी सराउंडिंग में नहीं है, बिकॉज इन्होंने आपके साथ ही किया, इन्होंने शायद सबको ही अपने से दूर कर लिया है। लोग इनकी इसी वजह से इनसे दूर हो गए हैं, उसमें से शायद आप भी हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। ओके, और इनको बहुत ज़रूरत है कि वो इन चीज़ों को छोड़ के, जो एक लव की ब्यूटी है, खुद की ब्यूटी होती है, जो लोगों की सराउंडिंग की ब्यूटी होती है, पॉजिटिविटी की ब्यूटी होती है, हमारे लाइफ में और तरीके के इमोशंस होते हैं, ये उन एलिमेंट्स को बिल्कुल भूल गए हैं। ओके, पैसा, चीज़ें, वैल्यूबल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग, मनी, ओके, इन सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में इन्होंने सबको खो दिया है, जिसमें से आप भी हैं। ओके, तो ये था लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। ओके, कहीं ना कहीं एक एंजेलिक यूनिवर्स, इनकी स्पिरिट, इनके गाइडेंस कहीं ना कहीं इनको एक गाइडेंस ज़रूर दे रहे हैं कि ये चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखें, ये मुड़ के देखें, ये उस तरह की लाइफ देखें कि इन्होंने अपनी क्या हालत बना ली है, उन चीज़ों को ठीक करें जो इन्होंने गलत किया है। कहीं ना कहीं इनको इंडिकेशन मिलते हैं। ओके, एक गाइडेंस मिलती है कि आप जो ये इन्होंने किया है वो गलत है, ये खुद को फ्री करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इनको चांसेस यूनिवर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं और ये आपको मैसेज दे रहे हैं। ऐसा ये क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही लेजीनेस है। ओके, लेजीनेस में है, बहुत ही कामचोर कामचोर नहीं कहूँगी, बहुत ही नकारा टाइप के फीलिंग्स एंड मतलब एफर्ट्स को लेके। ओके, एक और वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, आई फॉरगॉट टू। तो ये पर्सन बहुत ही ढीले हैं। ओके, सब कुछ पता है कैसे करना है, इनर जानता है, अंदर से जानते हैं, फीलिंग्स जानते हैं, इमोशन जानते हैं, गलती कर दी है, सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ इन्हें ही करना है। आपको भी वो प्रायोरिटी देनी है, देनी चाहिए, ये इनको पता है। आपसे खुल के एक्सप्रेस करना है, खुद को ओपन करना है, इनको पता है, लेकिन ये बहुत ही ढीले हैं, इतने स्लो हैं कि मेरे ख्याल से डिसीजन सोचते भी होंगे ना तो सोचते होंगे चलो
कुछ दिन और रुक जाते हैं, बात कर लेंगे। ओके, तो लेज़ी है ये पर्सन। शायद आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा आप एंथुसियास्टिक होंगे। ओके, काफ़ी स्पीडी पर्सन होंगे, बट ये आपके जस्ट अपोजिट है। ओके, शायद आपने ही इनको, आप इतने ज़्यादा एक्टिव होंगे, शायद इसकी वजह से ये लेज़ीनेस में है। शायद इनको लगता है कि हर बार आप अप्रोच करते हैं तो इस बार भी आप ही अप्रोच कर लेंगे, इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज के थ्रू आपके पार्टनर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वो अभी भी आपकी तरफ से ही एफर्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे आप हर बार अप्रोच करते हैं, आप इस बार भी कर लीजिए, बिकॉज इनसे तो ना हो पा रहा भाई, इनके बस की ना है। इन्हें पता है इन्होंने क्या भंड की है, इनको पता है इनको क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इन्होंने आपको वो प्रायोरिटी, वो चीज़ें नहीं दी जो शायद आप डिज़र्व करते हैं, और आपने इनको ऐसे प्रेजिस्टल पे बैठा लिया है ना कि ये पर्सन को कभी एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, आप ही कर लेते हैं। तो ये पर्सन अभी भी बिल्कुल लेजीनेस में, आराम से इतनी डलनेस में बैठा हुआ है, ये सोच के कि हाँ मुझे पता तो है ये ठीक करना है, हाँ मुझे पता तो है मैंने गलती कर दी है, हाँ मुझे पता तो है मैंने अपने को रूम में बंद कर लिया है, मैं एक्सप्रेस नहीं हूँ, मैं हाँ ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि इस तरफ डायरेक्शन जाना है, मुझे उसके पास जाना है, चीज़ें ठीक करनी है, उसके साथ चीज़ें गलत की हैं, लेकिन अभी नहीं, कल कर लूँगा, या वही मुझे अप्रोच कर लेगी या कर लेगा। ओके, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। तो ये कुछ मैसेजेस आपकी तरफ के पर्सन की तरफ से दिख रहे हैं आपके लिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी ही चीज़ें, अपनी ही मैसेजेस आपको फॉरवर्ड करना चाहते हैं रीडिंग के थ्रू, जिससे कि आप ही समझ लें कि भाई ये तो डीले हैं, तो लो मैं ही अप्रोच कर लूँ, मैं ही जाके इनको टटोल लूँ, तब जाके शायद ये बोलेंगे, कुछ एक्सप्रेस करेंगे, मैं ही जाके पूछ लूँ कि क्या हुआ है। ओके, मे बी शायद आप लोगों की अभी शायद ये बहुत ही क्लोज्ड ऑफ रहने वाले पर्सन है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मे बी शायद आप लोग कांटेक्ट में ना हो या साइलेंट मोड पे चल रहे हो, कुछ गोस्ट कर दिया हो इन्होंने आपको। सीरियसनेस नहीं है इस पर्सन के अंदर अभी भी। इस पर्सन को भले इनकी ध्वजा बिगड़ गई है, भले इमोशन ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं, भले इनको दिक्कत हो रही है, भले सब कुछ है, बट फिर भी अपने को समझा रहे हैं कि नहीं भाई सब सही हो जाएगा, वो खुद ही आ जाएगा, कुछ दिन के बाद, हर बार आ जाता है, अब की भी आ जाएगा या आ जाएगी। ओके ओके, तो सीरियस नहीं है पर्सन, या आपको कभी सीरियसली इन्होंने लिया ही नहीं है। तो मे बी इन सिंपल वर्ड्स वो आपसे ही एक एक्शन चाह रहे हैं, आपसे ही अप्रोच चाह रहे हैं। चलिए फर्दर और देख लेते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। मैं तो लव मैसेजेस करना चाह रही थी, बट ये बहुत ही थोड़ा डीप डाउन मैसेजेस आ गए। ओके, चलिए और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, और देखते हैं। गिल्ट, देखिए मैंने आपको कहा ना, कहीं ना कहीं इनको सब पता है, इन्हें पता चल रहा है, इनको डीप डाउन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डीप डाउन कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि इनके साथ इन्हें क्या करना है, इनको रियलाइज़ है। पॉलिटिक्स, आप देख लीजिए कैसे कार्ड आ रहे हैं। थंडरबोल्ट, मैंने कहा ना साइलेंट मोड, गोस्टिंग, या आप लोगों की नो कांटेक्ट में, थंडरबोल्ट आ गया। थंडरबोल्ट जो होता है वो एक तरीके से टावर कार्ड होता है। आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है, सेपरेट हो गए हैं। ओके, लड़ाई चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो सॉरो है। ओके ओके, कहीं ना कहीं अगर मैं डीप डाउन डिग करूं थोड़ा सा, तो इस पर्सन को डीप डाउन ऑलरेडी इनको कहीं ना कहीं पता है ये क्या कर रहे हैं और इन्हें क्या करना चाहिए।
इन्हें क्या डायरेक्शन लेना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या इन्होंने गलत कर दिया, क्या आपके साथ गलत कर दिया जिसकी वजह से आज ये इस पोजीशन में। इनको सब डीप डाउन इनको इनर पता है, बट कहीं ना कहीं अपनी उस रवैये की वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से, उस लेजीनेस की वजह से कहीं ना कहीं इनको डीप डाउन गिल्ट होता है, इनको एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है, इनको कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एक गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। शायद ये आपके साथ वो चीज़ें कर सकते थे, आपको वो प्रायोरिटी दे सकते थे जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, देख रहे हैं ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक मास्क पहने हुए है, डुअल पर्सनालिटी है, आपके सामने कुछ और पीछे से कुछ और। मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत सी चीज़ें अपने इस कार्ड को देखिए, इस पर्सन ने ना अपनी जितनी वैल्यूबल चीज़ें हैं ना वो सब अपने पे होल्ड कर ली है, इनको प्रायोरिटी दी है, उन चीज़ों को अपने पास रख लिया है अपने लिविंग बीइंग के लिए, और एक प्रोटेक्शन लेयर अपने सराउंडिंग्स में कर ली है। ओके, सेम वही चीज़ है, कहीं ना कहीं ये पर्सन पॉलिटिक्स आपके साथ किया है इस पर्सन ने। ओके, 2 फेजेस है इनकी, एक मास्क चढ़ाया हुआ है। ये पर्सन जब भी आपके साथ, जितने टाइम के लिए भी आपके साथ रहा है ना, इस पर्सन ने हमेशा एक मास्क के साथ आपके सामने रहा है, हमेशा। ओके, एक डुअल पर्सनालिटी जो ये है, उसने अपना ट्रू सेल्फ आपको कभी रिवील ही नहीं किया। ओके, आपके साथ मैनिपुलेशन की है, एक पॉलिटिक्स की है। ओके, आपके साथ कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स ज़रूर इस पर्सन ने की है, कुछ ना कुछ एक ट्रिक की है, मैनिपुलेटर हो सकता है, आपको मैनिपुलेट किया हो, सियासी दिमाग है। मैंने कहा ना, मटेरियलिस्टिक पर्सन है, बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल वाला पर्सन, बहुत ही खुद में रहने वाला, बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड। और आपके साथ ना इस पर्सन ने हमेशा एक अपने फेस पे एक लेयर लगा के चला है, डुअल पर्सनालिटी वाला पर्सन है। और आपके साथ ही नहीं, मे बी ये सबके साथ ये रहे हैं, तभी माइजर कार्ड आया है, तभी इनका आउटसाइडर कार्ड आया है। इसी पॉलिटिक्स की वजह से शायद आपने एक थंडर बोल्ट आप लोगों के बीच में आया है, एक टावर कार्ड ज़रूर आया है। आप लोगों की जो फाउंडेशन थी, आपको जब चीज़ें समझ में आई तो आपने इनसे एक लड़ाई ज़रूर हुई है आप लोगों के बीच में, और ये लड़ाई ऐसी हुई है कि आप दोनों बिल्कुल सेपरेट हो गए, एकदम नो कॉन्टैक्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं एक सौरों की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को, अब ये पर्सन एक लोनलीनेस में बैठा हुआ है, सौरों की एनर्जी है, दुखी है, आपको मैसेज देना चाहता है कि वो परेशान है। कहीं ना कहीं इनको गिल्ट इसी बात का हो रहा है, रियलाइज कर रहे हैं ये, इनको गिल्ट है, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है। ओके, जो भी ये आर्ग्यूमेंट फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, एक सौरों की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उन्हें ये बात पता है, उनको गिल्ट है, वो चाहते हैं चीज़ों को सही करना, बट अभी भी अपने उस पैटर्न को, अपनी डुअल फेस पर्सनालिटी से निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भी उन नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी डुअल पर्सनालिटी में ही हैं, और उन्हें पता है कि इन्हीं सब ट्रेड्स के चक्कर में आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, उन्हीं लड़ाई झगड़े, उन्हीं सियासी दिमाग, इनका सियासी दिमाग की वजह से आपके बीच में और डिस्टेंस आ गया है। अब ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्हें दुख है,
इन्हें कहीं ना कहीं डीपली रिग्रेट है, इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है, एक सौरों की एनर्जी है, और इन्हें ये भी पता है कि आपकी तरफ से भी सौरों की एनर्जी है। ये बताना चाहते हैं आपको लव मैसेज के थ्रू कि जो कुछ भी हुआ है इन्हें दुख है। ओके, अब चलिए हम अपने नॉर्मल टैरो कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, ये तो हमने ओरेकल डेक से देखा था आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। अब हम टैरो के नॉर्मल टैरो डेक से देखते हैं, राइडर से। आई एम सॉरी, मैंने सोचा नहीं था रीडिंग इतनी लंबी हो जाएगी, बट क्या करें, मैसेज ही ऐसे आपके लव मैसेजेस में आ रहे हैं कि मैं पढ़ती गई तो मैं उसी में खो गई। एक के बाद मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ एक न्यू मैसेज चैनलाइज्ड हो रहा है। ओके, तो हर मैसेज के साथ कई मैसेजेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ओके, तो रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है, बट कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको मैसेजेस पूरे देना। ओके, जो भी मुझे चैनलाइज हो रहे हैं, जो भी मुझे ट्यून इन हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो आप तक पहुँचे। भले ही रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट मैसेजेस मैं आपको पूरे डिलीवर करूँ। एंड जिन पर्सन से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ रीडिंग पूरी देखिएगा। आई एम सॉरी, थोड़ा रीडिंग लंबी हो जाएगी आज, ऐसा मुझे लग रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही हो। बट मैसेज ही ऐसे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, सेम। बहुत ही सिमिलैरिटी आ रही है। मैं आज दो टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, बट फिर भी मैसेजेस सेम आ रहे हैं। सेकेंड ऑफ 2 ऑफ वैंड्स, अगेन द टावर कार्ड, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक। तो ये हैं आपके कार्ड। लीजिए, आज मैंने आपको डेक्स भी दिखाए हैं, मैं चाहती हूँ आप देखिए। ओके, देखिए कितनी सिमिलैरिटी है। ये मैंने ओरेकल डेक से निकाले हैं और ये आपके नॉर्मल डेक से निकाले हैं। ओके, आपका सबसे पहला कार्ड आया है द 8 ऑफ सॉर्ड्स। ये कहीं ना कहीं मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपने को खुद को, ये द आउटसाइडर में देख रहे हैं किस तरह केज में ये पर्सन खुद को बाउंड समझ रहा है, चाहे तो खुद को सेम मैसेजेस है, सेम। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दोनों सेम मैसेजेस आए हैं। देखिए क्लैरिटी देख रहे हैं, क्लैरिफिकेशन, दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है। दो डेक से मैंने आपकी लव मैसेजेस निकाल रही हूँ, बट दोनों सेम स्टार्टिंग हुई है। सेम सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ है, सेम सॉर्ड्स की, इसमें कहीं ना कहीं सेम मैसेजेस है जो मैंने आपको पहले बताया। ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत ही स्टक महसूस कर रहे हैं। एक फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, बैक स्टैबिंग की है। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहे तो ये सब कुछ, ये देख रहे हैं रोप खुली हुई है, ये चाहे तो ये खुद को खोल के फ्रीली अपनी एक्सप्रेस अपनी चीज़ों को खुद को फ्री, बट अपने ही चीज़ों में इतना खुद को बाउंड समझ रहे हैं कि किसी ने इनको किया नहीं है बाउंड, बट ये खुद की फीलिंग्स में इन्होंने खुद को इतना स्टक महसूस कर रहे हैं कि इनको लगता है ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जबकि ये सब कुछ कर सकते हैं। कोई ना कोई डिसीजन इन्होंने ज़रूर लिया है। मैंने बोला ना, इनको डीप डाउन इनको पता है कि इन्हें क्या करना है, इन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। ओके, इनकी तरफ से एक डिसीजन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लव मैसेजेस के थ्रू यही बताना चाहते हैं। आई थिंक ये लव मैसेजेस से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि मे बी शायद वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं आपको टैरो के थ्रू।
ये लव मैसेजेस भी लग रहे हैं और उनकी खुद की फीलिंग भी लग रही है जो वो शायद आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं लव मैसेजेस के थ्रू। डिसीजन उन्होंने बनाया है बट आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ज़रूर है, बिकॉज क्योंकि आपके बीच में टावर मूवमेंट है। देख रहे हैं टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई कौन कर रहा है? टावर मूवमेंट 2 बार टावर आपकी रीडिंग में आया है। ओके, तो कहीं ना कहीं टोटल सेपरेशन है, कहीं ना कहीं टोटल नो कांटेक्ट आप लोगों के लाइफ चल रहा है। आप दोनों कांटेक्ट में नहीं है और जो भी लड़ाई हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है। ओके, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर भंड कर दिया है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत ज़रूर कर दिया है। एक रिस्क टेकिंग की एनर्जी है। द फूल कार्ड आपका आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं बिगनिंग तो ये करना चाहते हैं। ये तो सौरों की एनर्जी तो है, इन्हें गिल्ट तो है, गाइडेंस तो इनको पता है, डीप डाउन तो ये जानते हैं इनर सेल्फ की इन्हें क्या करना है। इन्हें यूनिवर्स एक डायरेक्शन भी दिखा रही है, गाइडेंस भी इनको मिल रही है। सौरो भी है, परेशान भी है, दुखी भी है, रो भी रहे हैं, गिल्ट भी है। पता है इन्होंने क्या कर लिया है। आपको प्रायोरिटी देने की जगह मटेरियलिस्टिक थिंग्स को, अदर चीज़ों को प्रायोरिटी दे दी। खुद को चेंज, खुद को स्टक ही समझते रहे, कभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सेम वही चीज़ आई है, खुद को स्टक कर रहे हैं। डिसीजन उन्होंने ले लिया है, दूर है, ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ, बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन एक टावर कार्ड आप लोगों के बीच में, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हो गई हैं जो शायद कुछ ना कुछ इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया है आपके साथ। बिकॉज इनका पॉलिटिक्स दिमाग, इन्होंने जो आपके साथ चीज़ें, जिस तरह का पैटर्न इन्होंने आपके साथ रवैया अपनाया है, उसकी वजह से ये जो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में आया है, इनके कुछ सेट पैटर्न की वजह से आपके बीच में जो इन्होंने ड्यूअल पर्सनैलिटी, आपको अपना ट्रू सेल्फ कभी नहीं दिखाया, हमेशा एक मास्क के साथ ही आपके सामने आए हैं। इस पर्सन ने ये कुछ ना कॉल, और ये अभी भी पॉलिटिक्स है, इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है, फिर भी ये पर्सन कहीं न सौरों क्लैरिफाई कर रहा है द रिस्क को। ये दुख जो इनको मिल रहा है, जो परेशानी और जो फीलिंग ऑफ लॉस से अब ये गुजर रहे हैं, सबने इनका साथ छोड़ दिया। आपने ही नहीं, सबने इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से इन्होंने, ये आपको बताना चाहते हैं मैसेजेस के थ्रू कि ये इनका साथ सबने छोड़ दिया है, ये अकेले रह गए। इसीलिए ये शायद एक फूल की एनर्जी आई है, ये आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो डिसीजन बनाया है, खुद को जो स्टक महसूस कर रहे हैं, इस फीलिंग से निकलना चाहते हैं। ओके, तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। गाइडेंस अगर मैं देखूं, लव मैसेजेस की रीडिंग आई है, मगर फिर भी अगर मैं गाइडेंस देखूं तो मैं आपको एक ही कार्ड में लूँगी आपके लिए। मैं एंजल मैसेजेस लेती हूँ आपके लिए, जल्दी से गाइडेंस लेती हूँ। वैसे तो मैं सोचा नहीं था कि मैं इस रीडिंग के लिए कोई गाइडेंस लूँगी, बट ये लव मैसेजेस की जगह, मैं शुरू तो मैंने लव मैसेजेस से ही किया था, बट देखिए टैरो कार्ड में खुद कार्ड्स कुछ और ही रीडिंग्स को अपनी तरफ ले गए। मैंने आपके पर्सन्स के लव रीडिंग मैसेजेस लेने की कोशिश करी, बट मे बी शायद किसी न किसी एनर्जी ने इस रीडिंग को बिल्कुल एक 360 का टर्न दे दिया। मैसेजेस दिए हैं, बट ये लव मैसेजेस से ज़्यादा एक डीप डाउन मैसेजेस दे दिए हैं। मैं सोचा नहीं था, बट मैं फटाफट से आपके लिए रीडिंग एक एंजल मैसेज के थ्रू एक ही कार्ड लूँगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है और ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस तो नहीं कहेंगे इसको, बट डीप डाउन जो भी मैसेजेस या जो भी एनर्जी मैसेजेस वो पर्सन देना चाहते हैं, या जिस भी से ये एनर्जी ट्यून इन हुई है, उन्होंने उस
लव मैसेजेस को ना इतना डीपली रीडिंग में कन्वर्ट कर दिया कि मैं खुद शॉक हो गई हूँ कि ये रीडिंग क्या से क्या हो गई। ओके, तो आपके लिए मैसेजेस आए हैं गाइडेंस के तौर पे, देयर इज़ समथिंग बेटर। जो कुछ भी हो रहा है ना, होने दीजिए, कुछ ना कुछ बेटर ही होगा। ये जो भी चल रहा है ना, होने दीजिए, देयर इज़ समथिंग बेटर। ये थे मैसेजेस आपके पर्सन से आपके लिए, एंड ये थी, मैंने 2 टैरो कार्ड डेक से क्लैरिफाई किया, ओके, कि आपके लिए, आपके पर्सन के थ्रू आपके लिए क्या मतलब मैसेजेस आए हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंड दोनों डेक की खासियत ये है कि जो पहले आया वही बाद में आया। 2 अलग अलग टैरो डेक से भी सेम एनर्जी आई है, सेम मैसेजेस आए हैं, ओके। तो इससे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन और कुछ हो नहीं सकती है, ओके। सो अगर ये मैसेजेस, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किससे रेजोनेट हुई और किससे नहीं हुई है। अगर फर्दर कुछ वैसे तो मैंने गाइडेंस भी दी है, फर्दर अगर कुछ आपकी लाइफ में अगर ये मैच हो रही है एंड आपके लाइफ के किसी भी सिचुएशन को इस रीडिंग ने टच किया है, तो प्लीज़ अगर कोई फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा हैंडल और मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग लेके फर्दर क्लैरिटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। रीडिंग थोड़ा लंबी हो गई, बट सारे मैसेजेस आपको डिलीवर करना, आपको जो भी आ रहे हैं आपको बताना मेरा काम है। भले ही रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, बट सारी चीज़ें डिलीवर होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय।